एक लड़की को डेट के लिए एक लड़का मिलने आने वाला था, पर कोई और आकर उस लड़की का रेप कर लेता है। अब वो लड़की कैसे बदला लेगी ये हम जानेंगे हमारी आज की मूवी में, जिसका नाम है रिटर्न टू सेंडर, जो 2015 में आई एक हॉलीवुड मूवी है। मूवी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। तो चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर मिरेंडा को देखते हैं। वो एक नर्स थी। वो एक नॉर्मल नर्स से अब सर्जरी की नर्स बनने वाली थी। इसी की पढ़ाई वो कर रही थी। कुछ दिनों से वो एक बूढ़ी औरत का ट्रीटमेंट कर रही थी, पर उस औरत की डेथ हो जाती है। उस औरत का बेटा जब वहाँ आया तो मिरेंडा उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि उन्हें मरते वक्त ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई, ये अच्छी बात है। वो लड़का कहता है, मुझे इस औरत ने 29 साल तक तकलीफ दी, इसे भी उतनी ही तकलीफ होनी चाहिए थी। वो लड़का रोज अपनी माँ को देखने आता था, तो मिरेंडा को लगता था कि वो उससे बहुत प्यार करता होगा, पर वो उसका अपोजिट था। शाम को घर जाते वक्त मिरेंडा लॉन्ड्री शॉप पर जाती है। उसे जल्दी घर जाना था, तो जाने से पहले वहाँ बैठी लड़की उसे एक रिसिप्ट पर साइन करने को कहती है। साइन करते वक्त मिरेंडा के हाथ काँप रहे थे। आजकल वो इस प्रॉब्लम को फेस कर रही है। अगर ऐसे ही उसके हाथ कांपते रहे तो वो सर्जरी की नर्स नहीं बन पाएगी। इसके बाद वो अपने फादर से मिलने आई। फादर के पास एक डॉग था जो मिरेंडा को नहीं पहचानता, तो वो मिरेंडा पर अटैक कर देता है। उसकी ड्रेस वो फाड़ देता है। मिरेंडा अब नया घर खरीदने की सोच रही थी, तो उसके फादर कहते हैं, मैं वहाँ पर चलकर देख लेता हूँ। अचानक से रेस्टोरेंट में बैठे एक आदमी के गले में खाना फंस जाता है। मिरेंडा बहादुरी से उसका गला काटकर उसे बचा लेती है। अगले दिन वो अपने लिए एक नया घर देखने आती है। जो टिप्स उसके फादर ने दिए थे वो सब चेक करती है। शाम को मिरेंडा की फ्रेंड का बर्थडे था, तो केक वही बनाती है। केक बनाना भी उसकी हॉबी थी। उसका केक सभी दोस्तों को पसंद आता है। उसकी एक दोस्त थी जिसका नाम था डार्लिंग। डार्लिंग उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक डेट फिक्स की है। वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है और तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। मिरेंडा भी इस बात के लिए मान जाती है। अगले दिन जब वो डेट के लिए रेडी हो रही थी, तो वक्त से पहले वो आदमी आ जाता है। मिरेंडा को थोड़ा अजीब लगा और वो उसे अंदर बुला लेती है। मिरेंडा की स्पेशल पेन की भी डिलीवरी आ चुकी थी, तो वो आदमी जिसका नाम है केविन, वो उसे हेल्प करता है। मिरेंडा उससे कहती है, मैं चेंज कर कर आती हूँ। वहाँ पर बहुत सारे बॉक्स पैक थे, तो केविन कहता है कि क्या तुम कहीं जा रही हो। मिरेंडा कहती है, मैं एक नए घर में मूव हो रही हूँ। उसे शक जाता है कि ये उसका डेट नहीं है, ये आदमी नॉर्मली ड्रेस करके आया हुआ था। जब वो अपना पार्सल ओपन कर रही थी तो उसे और भी ज़्यादा शक गया। वो उससे कहती है कि तुम बहुत जल्दी आ गए, तुम बाद में आना। वो डोर के पास गया और उसे लॉक कर देता है। मिरिंडा ने कहा, जल्दी से यहाँ से चले जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला लूँगी। पर वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लग गया और वहीं उसका रेप कर वो भाग जाता है। दरअसल ये केविन नहीं, विलियम था। थोड़ी देर में जब असली केविन आया तो उसने मिरिंडा को बुरी हालत में पाया। उसने फिर पुलिस को कॉल कर दिया। मिरिंडा को फिर हॉस्पिटल लाया गया। सारी फोटोज वगैरह ली गई। वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम उस आदमी को जानती थी। तभी मिरिंडा को याद आया कि जिस रेस्टोरेंट में उसने उस आदमी की जान बचाई, उसी रेस्टोरेंट में विलियम भी काम करता था। वो पुलिस को उसकी लोकेशन बता देती है। रात में विलियम भागने वाला था। भागने से पहले अपने बॉस से वो पैसे लेने आ जाता है, पर पुलिस उसका पहले से ही वहाँ इंतजार कर रही थी और वो पकड़ा जाता है। फिर मिरिंडा के फादर ने उसे सहारा दिया। अगले दिन वो मिरिंडा के घर जाकर सब कुछ साफ करते हैं। मिरिंडा की बचपन की फोटो देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। अब मिरिंडा अपने फादर के घर पर रह रही थी। कुत्ते से उसे डर लगता है तो दरवाज़ा बंद कर लेती है। अब हम देखते हैं कि कुछ समय बीत गया। उसको जितनी भी चोटें आई थी वो अब ठीक हो चुकी है। उसे अपनी एजेंट से पता लगता है कि उसका घर अभी नहीं बिक रहा। अगर उसका घर नहीं बिकेगा तो वो नया घर खरीद भी नहीं पाएगी। उसकी एजेंट ने कहा, तुम कुछ मंथ और वेट कर लो। मिरिंडा ने कहा, जिस नज़र से अब मुझे लोग देखते हैं उससे कुछ भी चेंज नहीं हो पाएगा। एजेंट कहती है, तुम घर पर पेड़ वगैरह लगा लो। फिर जब वो पेड़ लगा रही थी तो उसके फादर उससे मिलने आए। वो कहते हैं, इस तरीके से प्लांट नहीं किया जाता। मिरिंडा काफ़ी डिस्टर्ब हो चुकी थी, तो अपने फादर से लंच के लिए भी मना कर देती है। उसके साथ जो भी इंसिडेंट हुआ, इससे उसके हाथ और भी कांपने लग गए थे। सर्जरी की नर्स बनने के लिए अब उसका ट्रांसफ़र होने वाला था, तो उसके फ्रेंड उसे सर्जरी की प्रैक्टिस किट देते हैं। अब मिरिंडा काफ़ी परेशान हो चुकी थी। वो कोई भी काम सही से नहीं कर पा रही थी। अपनी डॉक्टर से वो अपना ट्रांसफ़र कैंसिल करने को बोलती है, जिस पर उसकी डॉक्टर कहती है कि तुमने इतनी मेहनत की, अब तुम ऐसे पीछे नहीं हट सकती हो। आज जब वो लॉन्ड्री शॉप में आई तो वहाँ बैठी लड़की उससे उसकी रिसिप्ट दिखाने को बोलती है। वो कहती है, तुमने पे नहीं किया होगा। मिरिंडा कहती है कि उसने पे किया था। वो ये बात मान नहीं रही थी, तो इस बात पे इन दोनों का झगड़ा हो गया।
फिर गुस्से में मिरेंडा उसे वो रिसिप्ट दिखा देती है। वो अब लोगों को गवाही देते देते थक चुकी थी। रात को वो अपनी सर्जरी की प्रैक्टिस करती है पर उसके हाथ और भी ज़्यादा कांपने लग गए। इससे वो बिल्कुल टूट सी गई। सुबह उसको एक आइडिया आया। वो विलियम को एक लेटर लिखती है और उसे सेंड करने के बाद वो काफ़ी रिलैक्स फील करती है। मिरेंडा का घर बिक नहीं रहा था तो उसी को रिपेयर करने की सोचती है। उसके फादर उनके घर का एक पुराना झूला वहाँ पर लगा रहे थे पर मिरेंडा कहती है यहाँ पर सिर्फ नई चीज़ें ही मैं लगाऊंगी। उसके फादर को लगा था कि ये झूला उसे उसकी माँ की याद दिलाएगा पर यहाँ हमें पता लगता है कि उसकी और उसकी माँ का रिलेशन अच्छा नहीं था। विलियम को जो लेटर उसने भेजा था वो उसने रिसीव नहीं किया, इसलिए वो फिर से वही लेटर उसे वापस भेजती है। एक दिन उसके फादर डॉग के साथ खेलते हुए गिर जाते हैं। वो अब उस डॉग का ख्याल नहीं रख पा रहे थे। वो उसे मिरेंडा से संभालने को कहते हैं। डॉग से वो डरती थी पर वो उसे अब संभालने का डिसाइड कर लेती है। विलियम को मिरेंडा ने बहुत से लेटर भेजे थे पर वो कोई भी लेटर रिसीव नहीं कर रहा था। फाइनली विलियम ने एक लेटर उसे वापस भेजा जिसमें लिखा था कि तुम जीत गई। फिर मिरेंडा उससे मिलने जेल में गई। उसने विलियम से पूछा कि तुम मुझसे मिलने को तैयार कैसे हो गए। विलियम कहता है जो भी हुआ वो बस मेरी एक गलती थी। तुम्हें जो भी कहना है मुझसे कह सकती हो। मिरेंडा कहती है कि क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे ये कहूँगी कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। मैं सिर्फ तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर देखना चाहती हूँ कि क्या मैं तुमसे अब भी डरती हूँ। विलियम उससे कहता है कि क्या तुम अभी भी उसी घर में रहती हो। सारे लेटर्स पर वहीं की लोकेशन है। मिरेंडा कहती है कि मेरे प्लान्स अब चेंज हो गए हैं। नेक्स्ट सीन में मिरेंडा डॉग से मिलने आई। वो उसके लिए कुछ खाना लेके आती है। यहाँ स्टोरी में एक चीज़ सिमिलर थी। वो जैसे अपने डॉग को कंट्रोल कर रही थी वैसे ही आगे विलियम को भी करने वाली है। उसके फादर कहते हैं कि तुम तो डॉग को हेट करती थी। मिरेंडा कहती है कि उसे हेट करके मुझे ही तकलीफ हो रही थी। आगे फिर मिरेंडा और विलियम की बातों को हम कंटिन्यू देखते हैं। ये दोनों एक दूसरे को लेटर भेजकर मिलने बुलाते थे। एक दिन जब मिरेंडा उससे मिलने गई तो वो मिरेंडा से मिलने नहीं आता। विलियम को वहाँ के कैदियों ने बहुत मारा हुआ था। नेक्स्ट डे जब वो विलियम से मिलने आई तो वो उस पर बहुत गुस्सा थी। विलियम उसे सारी सिचुएशन बता देता है और उसे अपनी बॉडी पे पड़ा हुआ कट भी दिखाता है। आज रात फिर मिरेंडा अपने फादर से मिलने आई। उसके फादर कहते हैं कि आजकल मेरा डॉग बहुत सो रहा है। मिरेंडा कहती है कि वो ओल्ड हो चुका है। एक दिन फिर जब मिरेंडा विलियम से मिलने आई तो विलियम उसे बताता है कि मुझे अब छोड़ने के लिए कंसीडर किया जा रहा है। उसने कहा कि मैं अभी जेल में हूँ इसलिए तुम मुझसे मिलने आ रही हो। जब मैं यहाँ से छूट जाऊँगा तब तुम मुझसे मिलना नहीं चाहोगी। ये बात मैं समझ सकता हूँ। मिरेंडा कहती है कि क्या तुमने अपनी सज़ा कंप्लीट कर ली। वो कहता है मैं अब सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे एक मौका देकर देखो। नेक्स्ट सीन में मिरेंडा के फादर के डॉग की डेथ हो जाती है। मिरेंडा अपने फादर का ख्याल रखती है और उस डॉग को भी गाड़ देती है। अपने फादर के साथ वो अपना दिन गुजारती है और अपने फादर को संभालती है। कुछ दिनों बाद फिर विलियम भी छूटने का दिन आ गया। वो जेल से छूटकर मिरेंडा के लिए फूल भेजता है। मिरेंडा उसे कॉल कर कहती है कि तुम ये कर क्या रहे हो, तुम ऐसे मेरे काम पर मुझे फूल कैसे भेज सकते हो। विलियम कहता है मैं सिर्फ तुम्हारे कांटेक्ट में रहना चाहता हूँ। मिरेंडा कहती है तुम जब भी चाहो मुझे कॉल कर सकते हो। अगले दिन विलियम डायरेक्ट मिरेंडा के घर के बाहर आ गया। मिरेंडा कहती है तुम यहाँ पर इतनी जल्दी आ जाओगे ये मैंने सोचा नहीं था। वो कहता है मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। मिरेंडा फिर उसे अपने घर के काम में लगा देती है। वो उसे घर में नहीं आने देती और बाहर ही उसे जूस वगैरह पिलाती है। अगले दिन जब विलियम हार्डवेयर की दुकान पर प्लाई लेने गया तो वहाँ मिरेंडा के फादर भी थे। वो घर की प्लाई देखकर पहचान जाते हैं। वो इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए और मिरेंडा के पास कंफर्म करने गए। उसके फादर उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए। वो उसे बहुत डांटते हैं। मिरेंडा कहती है वो सिर्फ मेरी हेल्प करना चाहता है, पर उसके फादर काफ़ी गुस्सा थे तो वहाँ से चले गए। इनकी सारी बातों को विलियम दूर से सुन लेता है। वो उससे कहता है मुझे तुम्हारे पास वापस नहीं आना चाहिए था। मिरेंडा कहती है कि तुम मेरे फादर की बातों को सीरियसली मत लो, वैसे भी अब वो 2-3 हफ्तों तक नहीं आने वाले। अगले दिन फिर जब वो काम पर आया तो सारे दिन मिरेंडा उसे ही देख रही थी। वो उसके लिए जूस लाती है। जूस पीने के बाद विलियम को चक्कर आने लगते हैं। वो जब बेहोशी से उठा तो मिरेंडा ने उसका ऑपरेशन कर दिया था। उसने उसका प्राइवेट पार्ट कट कर दिया था। जब विलियम ने रियलाइज़ किया तो उसे मिरेंडा ने बांधा हुआ था। मिरेंडा कहती है कि तुम अभी तक सिर्फ बेहोश थे, मैंने तुम्हें अभी तक मारा नहीं। विलियम डरने लग गया। वो कहती है जिस पॉइजन से मैंने डॉग को मारा था वही पॉइजन मैंने तुम्हें भी दिया। तुमने जो मेरे साथ किया उससे मेरे हाथ कांपने लग गए थे। अब तुम्हारे साथ ये सब करके मैं रिलैक्स फील कर रही हूँ। विलियम कहता है तुम मुझे नहीं मार सकती,
मिरेंडा कहती है, मैंने मेरी माँ को भी मार डाला था, उनकी अस्थमा की गोलियाँ मैंने छुपा दी थी, मैं तुमको भी अब नहीं छोड़ूंगी, आखिर मैं जीत चुकी हूँ। फिर मिरेंडा अपने फादर से मिलने आई। उसके फादर कहते हैं कि तुम जो भी कर रही हो वो बहुत गलत कर रही हो, विलियम तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर देगा। वो कहती है कि विलियम अब से कभी मेरे पास नहीं आएगा। इसका मतलब था उसने विलियम को मार डाला। इसी बदले के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। मैं ऐसे ही मूवीज़ एक्सप्लेनेशन लाता रहता हूँ। सो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।